राम राम जी, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। आज हम बैठे हैं यहाँ पे 5 जने और खासकर आरुषि बात करने वाली है। 5 जने तो है, गिन रहे आप तो मैं देख ये के। सोच रहा मगर ये तो आधे 4:30 बैठे। नहीं, पूरा ही नंबर गिने जाएगा इसका। पूरा ये देख, टिकट लगा जा। पूरा टिकट लगा 5 साल से ज्यादा की हो चुकी हाँ। है। और जब बस में या 5 साल की तो हुई। हाँ तो छठे में चल गई ना। छठे में तो चल हाँ, गई। छठे में चल गई। हाँ तो इसका एक चीज है, जब ये ट्रेवल करते हैं कहीं तो जब टीटी पूछते हैं ना ट्रेन में और बस कंडक्टर बस में पूछते हैं कि भाई ये बच्ची कितने साल की है, इसका आधा टिकट लगेगा या नहीं, तो ये अपने आप खुद बता देती है कि मैं 5 साल की कंप्लीट हो चुकी, छठे साल में चल रही हूँ और मेरा जितना भी लगाना है लगा लो टिकट। हाँ। है भाई ऐसा ही तो सारी पोल पट्टी खोल दे। बिल्कुल ईमानदारी से। भले ही वजन के हिसाब से इसका टिकट ना लगे, लेकिन ये खुद बता देती है कि मेरा टिकट अब लगेगा। तो भाई यहाँ पे आज हम बैठे हैं कुछ सवालों के जवाब देने के लिए, आपके कुछ कमेंट्स का जवाब देने के लिए। और आज जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग कमेंट्स हैं जिनके हम जवाब देंगे और आपको आनंद आने वाला है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं भाई, इंदु शर्मा जी का कमेंट्स है। ये कहते हैं कि कितना आनंद आता होगा ऐसे खुले में बनाना और खाना। सच में बहुत अच्छा आनंद आता है। और जब झोपड़ी बन जाएगी, मिट्टी का चूल्हा उसमें रखा जाएगा, एकदम देसी वाइब्स जैसे पहले के टाइम में। और मैं तो ये सोच रही थी अगर हम ईंटों से कच्ची रसोई बनाते गारा लेस के, लेकिन गारा लेसने में काफ़ी मेहनत लगेगी, वो और भी अच्छा था। जैसा हमारा पहला पुराना किचन था, जब मेरी शादी हो गई थी ना, तो तब इनके यहाँ पे ऐसा किचन था। पुराना किचन था, मिट्टी का बना हुआ था और उसकी छत थी कड़ियाँ और उसके ऊपर लकड़ी की पट्टियाँ, तो इस तरह का था वो। और उसमें ना एक खास बात और थी, उस टाइम पे हम लोग सब्जी भी फ्रिज में नहीं रखते थे। गर्मी भी होती थी, बारिश भी होती थी, लेकिन सब्जी शाम तक ख़राब नहीं होती थी, क्योंकि उसकी दीवारें मोटी मोटी बनी हुई थी, वो मिट्टी दोनों तरफ लगी हुई थी और पूरा दिन खाना उसी में रखा रहता था। उस टाइम बंदर का प्रकोप भी नहीं था। और एक चीज़ और थी उसमें, सर्दियों में जब खूब सर्दियाँ पड़ती थी तो चूल्हा जला के ये उपले वाला और सारे उसी में बैठ जाते। हाँ, ये मेरे से बड़ी बनाती रहती थी। तो बात चल रही थी भाई यहाँ पे खुले की, खुला तो यहाँ पे है ही। और इसे खुला करने के लिए आप देख रहे हैं पीछे नेट लगवाया है, क्लोज करने के लिए लोहे की जाली लगवाई है और उसमें से गेट छोड़े गए हैं 2, एक गाड़ी पार निकलने के लिए और एक जिससे कि उसमें हम लोग पार हो सकें और पीछे की तरफ अपने गार्डन में जाया जा सके। तो बंद तो से दीवार से भी करवा सकते थे, मैंने कहा भी, लेकिन मुझे पता नहीं था कि टीन इतनी तपेगी और फिर जो है गर्मी बढ़ जाएगी अंदर की। तो फिलहाल के लिए हमने जो किया है यहाँ पे यही किया है, आगे भविष्य में क्या होगा ये तो पता नहीं है, लेकिन हवादार ये रहना चाहिए। और प्रकृति यहाँ के बिल्कुल नज़दीक है, 3 तरफ यहाँ से खेत पड़ते हैं। मतलब ये जो हमारा यहाँ पे घर है, ये सन फेस की तरफ इसका दरवाज़ा है और पीछे की तरफ पश्चिम और इधर दक्षिण की तरफ इसके खेत हैं। केवल ये उत्तर की साइड है जिस तरफ मकान बने दूसरे घर हैं और पूरा गांव है। वाइब्स भी अच्छी है और बच्चे जिस दिन से यहाँ पे रह रहे हैं उनका अच्छे खासा मन लग रहा। ये है कि थोड़ा सा इधर रहेंगे, कुछ टाइम निकलेगा तो और इनकी आदत बन जाएगी। और अब तो कई दिन से आप लोग नोटिस कर भी रहे होंगे, अब ये उधर गार्डन की तरफ खूब समय दे रहे हैं और इन्हें पेड़ पौधा लगाना हम लोग सिखा रहे हैं, क्योंकि इन्हें भी इन चीज़ों के बारे में नॉलेज थोड़ी बहुत होनी चाहिए। पढ़ाई तो करते ही हैं, किताबों में हर चीज़ पढ़ाई जाती है स्कूल में। हमारे जो ईवीएस की बुक है ना, हाँ, साइंस की, हाँ, उसमें भी द टाइप्स ऑफ प्लांट्स का चल रहा। हाँ, ये देखो कितनी अच्छी बात है, बच्चे कुछ घर से सीखेंगे और कुछ स्कूल में। जो आरुष भैया जी की और आरुषि दीदी की कंप्यूटर की बुक है ना, उसमें ना बहुत सारे प्लांट्स के हैं। हाँ, तो बहुत सारे प्लांट्स के सीड्स जो हैं वो आपकी गुड्डू दीदी ने मंगवा लिए हैं और उनकी नर्सरी अभी तैयार हो रही है। पोट्स लाएंगे, उन्हें अलग अलग कर देंगे जब वे बड़े हो जाए। के भी और सब्जी के भी और उनके भी फ्लावर्स के भी। हाँ। एक अगला कमेंट सब पढ़ते हैं। पुराने घर की रौनक लौट आई है इस घर में। हाँ जी, बहुत अच्छा। देखो रौनक सभी जगह है और ऐसा नहीं है कि उस घर में भी रौनक नहीं है, वहाँ पे भी रौनक है, यहाँ पे भी है। जीवन परिवर्तन का नियम है और ये जो है आराम से शांति से हो जाए ये परिवर्तन, तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। हमारी यूट्यूब फैमिली जितनी भी है वो काफ़ी समझदार है, बहुत अच्छे मैच्योर लोग उसमें हैं और सब समझते हैं कि ये शांतिपूर्वक हल इसका अगर हो जाए
तो इससे कुछ अच्छा नहीं था। रही रौनक की बात, वो सब जगह है, उधर भी है और इधर भी है। एक कमेंट्स है सुनीता शर्मा जी का, जो आपने जाल लगवाया है वहाँ पर्दे भी लगा दो और सुंदर लगेगा। तो भाई हम सोच रहे थे इसमें कि जो चिक होती है ना, बांस की जो पट्टियाँ होती हैं उसकी जो चिक होती हैं वे भारी भी रहती हैं, हवा में हिलती भी नहीं है, और उसके ऊपर जो है ना प्लास्टिक कवरिंग हो जाती है, मतलब वो वाटर प्रूफ भी हो जाती है। तो हम सोच रहे हैं कि जैसे सर्दी आएगी, खुले में आर पार हवा ज़्यादा लगेगी, तो उस समय पे जो है वो चिक बनवा लेंगे। और पर्दों की जगह यहाँ पे काफ़ी हमने यहाँ पे पर्दों के लिए पाइप्स लगवा दिए हैं, वो पर्दे भी लगवाएंगे। तो धीरे धीरे ही सही, लेकिन सब हो जाएगा। एक और मज़ेदार कमेंट्स है और वो बहुत अच्छा मज़ा आने वाला है आप लोगों को भी, उसका जवाब भी सुन के और उसका जो है कमेंट भी सुन के। तो भाई ओरिजिनल नेम क्या है इनका वो तो इसमें नहीं है, लेकिन जो आईडी है वो मैं बता दूं किस नाम से है, किचन विद रुखसाना के नाम से। कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत से आपको सुनील जी, नाइस। तो आप समझ सकते हैं, है नहीं फन? और उसी को कह जाता था जब भी बात लगती, कुदरत ने बनाया फुर्सत कहने का मतलब ये है कि आपका नेचर, आपकी जो बातें हैं वो उन्हें पसंद आती है। हाँ तो मैं कौन सा, वो कितने सहनशील हैं ये। बिल्कुल बिल्कुल। तो हंसने वाली क्या बात है, मैंने तो किसी को कहा नहीं, तो मसो बहुत सारा थैंक यू। और भाई सभी लोग जो है भगवान ने फुर्सत में ही बना रखे हैं। हाँ। और ये बॉडी शेमिंग वाली जो लैंग्वेज होती है ना, कई बार आती है मेरे ऊपर भी, तो मोटा सान, काला नाक, पता नहीं क्या क्या आती हैं। तो सोशल मीडिया है, सबको आज़ादी है लिखने की, लिख सकते हैं वो, लेकिन भाई बुरा तो सबको लगेगा। लेकिन ये बहुत अच्छा, थैंक यू जी, थैंक यू। लेकिन ये एप्रिसिएशन जो है बहुत अच्छा लगा, मोटिवेट करें इंसान थैंक यू। और आज केवल पॉजिटिव जितने भी कमेंट्स होंगे उनके जवाब दिए जाएंगे और उन्हीं को हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट कमेंट जो हम पढ़ने वाले हैं वो है भाई अमित मिश्रा जी की तरफ से, और ये कह रहे हैं कि पकोड़े टेस्टी, पर आरोसी की पैर हिलाना बंद करो, ये गलत आदत है बेटा। ये आपके लिए जो है एक चीज़ बोली है हमारे सब्सक्राइबर ने, ये पैर हिलाना बंद करो, ये गंदी आदत है। ये अच्छे नहीं माने जाते। अगर आप चेयर पे या खाट पे बैठे ना, बेड पे बैठे, तो इस तरीके से पैर नहीं हिलाना बैठ कर, ठीक है? ठीक है। और आरूसी बच्चा हर चीज़ अच्छे से समझता है। कमेंट्स भी आए इस चीज़ को लेकर, आपने जिद्दी बना दिया, ये नहीं, ये हर चीज़ को समझते हैं सारे बच्चे, जो हम इन्हें बोलते हैं ये करते भी हैं। परसों की बात है, जब हम लोग ग्रुप में बैठ के उधर चाय पी रहे थे, तो आरुषि थोड़ा सा नाराज़ हो गई थी। फिर मैंने आरुषि को, इसने चाय पी ली थी वैसे, लेकिन इसे वहाँ पे भी बैठ के पीनी थी। तो अगला कमेंट जो हम पढ़ने वाले हैं वो है भाई साधना राघव जी की तरफ से, और जो मैंने उस टाइम एक नुस्खा सा बना के जो खा रहा था मैं, दही के साथ में सेब और काला नमक डाल के, तो उसके बारे में है। ये कह रहे हैं राम राम जी, फ्रूट के साथ नहीं खाना चाहिए दही, उसको अलग खाने से ज़्यादा फ़ायदा करता है। तो भाई इस चीज़ का हम ध्यान रखेंगे, पहले फ्रूट खा लेंगे फिर दही खा लेंगे, या पहले दही बाद में फ्रूट, तो बहुत सारी चीज़ें इस तरह भी पता चलती हैं। धन्यवाद आपका। तो नेक्स्ट कमेंट जो हम पढ़ने वाले हैं वो है भाई पारुल अग्रवाल जी की तरफ से, और इन्होंने जो लिखा है वो ये है, आप लोग जब से अलग हुए हो तीनों बड़े लोग दिखाई ही नहीं देते, ऐसा क्यों? उन सबको भी दिखाया करो, खाना वहीं खाते हैं तीनों लोग, ज़रूर बताना। तो भाई देखो, खाने की तो उनकी मर्जी है, जहाँ मर्जी होती है वहीं खाते हैं, वे अपनी मर्जी के हिसाब से यहाँ भी खाते हैं, उधर भी खाते हैं, वहाँ भी रहते हैं, यहाँ भी आते हैं। कुल मिला के जो है वो मज़े में है, उन्हें भी देखो बढ़िया लगता है, उन्हें भी, उनका परिवार जो बाहर था वो भी इकट्ठा हो गया है, सब यहीं आसपास ही रहते हैं, ज़्यादा दूर नहीं है। और अलग रहने की, अलग होने की बात यह है, परिस्थितियाँ हर समय एक जैसी नहीं रहती, और ये जीवन जो है बदलाव का है, इसमें कुछ भी बदलाव आ सकता है। और फैमिली जो है वो स्प्रेड होती ही है, सबको पता है भाई, अलग अलग भी सभी होते हैं, कोई जल्दी हो जाता है, कोई थोड़ा बहुत लंबा चल के होता है, लेकिन सभी को होना होता है। इसी तरह परिवार बढ़ते जाते हैं, ये जो है जीवन का नियम है और ये चलता रहेगा। कुल मिला के वो मज़े में है। एक चीज़ और भी तो है, सोचने वाले फिर नु कहेंगे, जो माँ पिताजी खाना खाते हुए दिखा रहे, उनको देखो उन्होंने दिखा रहे खाना खा रहे, हम इन्हें वीडियो बना रहे। हाँ। वो भी तो चक्कर है ना। कुल मिला के ये है वो। हाँ। ठीक है, संतुष्ट है। अभी ना दोपहर में माँ जी मतलब सुबह को आ जाती थी, दोपहर शाम के टाइम में जाती थी। अभी हमने बताया था आपको राम कथा चल रही गाँव में, तो माँ जी जो है दोपहर तक आराम करती है, ज़्यादा देर तक बैठे नहीं जाता, तो इसलिए
फिर शाम तक वो राम कथा में से आती है। अभी माँ ने क्या ला के दिया था आप सबको? हलवा। हाँ, प्रसाद था वो, हलवा नहीं, प्रसाद। प्रसाद में हलवे का हलवा बटा था प्रसाद। आज। तो भाई अगला कमेंट जो है वो पूनम शर्मा की तरफ से, आपने अपना जूस कॉर्नर बंद कर दिया क्या? जी नहीं, बंद नहीं हुआ है अभी तक। तो भाई पहाड़ों में बरसात और हरिद्वार के आसपास की जगह जो है यात्रा करने से लोग बच रहे थे। आप सभी जानते हैं कितना डिसास्टर हुआ है पिछले महीने जब भारी बारिश थी। अभी भी कहीं कहीं बारिश है और अभी भी हालात जो है सामान्य नहीं है। तो वो ऑन रोड है, हाईवे पे है, हरिद्वार के रास्ते में है और वहाँ पर टूरिस्ट आते हैं तो वो बंद थे आने, इसलिए मैं भी नहीं जा रहा था। और यहाँ पे भी काम घर पे भी चल रहा है। जब तक यहाँ पर पूरे काम नहीं हो जाता, रहने के लिए ज़रूरी चीज़ें नहीं हो जाती और वो हम धीरे धीरे बनवा रहे हैं, तब तक वहाँ पे जो है जाना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। वहाँ जाएंगे ज़रूर और वो चल रहा है बराबर। आप अगर उधर से आते जाते हैं तो जाके देखिएगा, वो आपको खुला मिलेगा। पाल फैमिली ब्रेक पॉइंट अगर आप गूगल मैप पे डालोगे तो वो आपको वहीं पे छोड़ देगा। नीतिका जी की तरफ से है अगला कमेंट। चिंकी इतनी शांत शांत क्यों है? चिंकी शांत नहीं है, चिंकी झगड़े करवाती है, चिंकी यहाँ पर बच्चों को उकसाती है एक दूसरे के प्रति। यहाँ जो है माहौल एकदम बिल्कुल शोरगुल वाला रखती है, ये शांत नहीं है। जब इसके ऊपर कैमरा आता है तभी बिल्कुल शांत रहती है, नहीं तो जितनी भी यहाँ बदी होती है सभी बदियों का कारण जो है वो चिंकी है। कौन है आरती? चिंकी दीदी। पूजा रानी की तरफ से जो लिखा गया है वो मैं बता देता हूँ। राधे राधे दीदी जी, आपका ब्लॉग मुझे बहुत पसंद है, थैंक यू बड़ा सा, आपके लिए उतना ही। उमा पाठक जी की तरफ से है एक कमेंट। करी पत्ते का भी अच्छा फ्लेवर आता है। करी पत्ते के बारे में मैं आपको बता दूँ, करी पत्ता जो है वो कवर्ड एरिया में आ रहा था, जहाँ पे हमने टिन सेट डलवाया, वहाँ से उसे दूसरी तरफ स्थानांतरित करा था, लेकिन अभी उसका 50-50 है। एक बार तो वो हरा भरा हुआ, हमें लग रहा था, पूरी उम्मीदें थी, पत्तियां थी, लेकिन पत्तियां उसकी सूख के सारी झड़ गई हैं। कुछ एक पत्तियां हरी बची हैं उसकी, और बचाने की उसे पूरी कोशिश की जा रही है। मतलब जो उसका पोषण है वो पूरा दिया जा रहा है, जैसे कि देसी खाद और पानी। बाकी देखते हैं क्या होगा। पिछले 1 साल की मेहनत में हमारा जो करी पत्ता है वो खूब ग्रो कर गया था और पत्तों की भरमार हो गई थी, लेकिन मजबूरी थी उसको वहाँ से हटाना। तो भाई थैंक यू जी आपको बताने के लिए। प्रशांत कुमार जी लिखते हैं, राम राम जी पाल फैमिली मेंबर्स, नमस्ते, जय माता दी, हर हर महादेव। तो आपको राम राम जी, जय माता दी और इसके साथ में हर हर महादेव भी। नंदनी इंतजार कर रही कब पापा जी बोलना बंद करे और कब मैं उनके कंधे में बैठूं। तो नंदनी जो है बहुत देर से इंतजार कर रही है, मेरे कंधों पे लटकती है, मेरे यहाँ कंधे पे बैठ के यहाँ सिर पकड़ के बैठती है। ये वजन बताती है उनको, पापा जी आपके कंधों पे वजन है। हाँ, है और ना? जब इसका सोने का टाइम होता है तो ये 5 मिनट पहले बता देती है, केवल 5 मिनट पहले, हाँ। कि मुझे सोना है, और 5 मिनट में ही सो जाती है। जब मैं इसकी कमर को थोड़ा सा खुजाता हूँ तो ये बिल्कुल बहुत अच्छी बच्ची मुझे आराम से बता देती है कि मुझे अब सोना है। और जब इसे नहीं सोना है तो इस तरह बैठती है, देखो। अब आरुषि ऐसी कोई भी एक्टिविटी नहीं करती, पापा के कंधों में बैठना कुछ नहीं। एक तो वो बड़ी होती जा रही और जो वजन भी हो रहा है ना आरुषि, कभी गिर जाओ चोट लग जा। अभी हमारे घर में एक छोटा बच्चा ये बच्चा है जिसे हाँ। मैं गोदी में उठा सकता हूँ, जो मेरे कंधों पे बैठ सकती है। वैसे सारे बच्चे जो हैं वो मेरे इर्द गिर्द रह के ही अब तक जो है ग्रो कर रहे हैं अपना, और बड़े मुझे हुए भी हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। और एक चीज़ और बता दूँ, इन सब के नाम भी, इनका नामकरण भी मैं नहीं कर रहा, इन्होंने रख रखे सबके नाम, सबके नाम मेरे डिसाइड करे हुए हैं। तो आप इस चीज़ का जवाब जरूर देना और कमेंट में लिख के जरूर बताना कि मेरे रखे हुए नाम आपको ये कैसे लगते हैं। इनकी मैम तो अब तक ना जुड़वा समझ रही थी। काफ़ी लोग समझते हैं कि आरुष आरुषि जो हैं वो ट्विंस हैं, लेकिन लगभग 6 महीने का फ़र्क इनकी एज में है। हाँ। है बेटा? जब आरुषि हुई थी ना तब उसने बैठना सीख लिया था, उसी दिन बैठा था वो पहली बार में। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस व्लॉग को कर देते हैं समाप्त, और रूटीन्स जो है अपना रोज ही शेयर करते हैं। सोचा आज कुछ बैठ के बातचीत कर लेते हैं, ये तो कभी कभी होती है। तब तक के लिए बाय बाय, सबको हमारी राम राम।